आज की हमारी ये वैकेंसी वन विभाग की वैकेंसी होने वाली है। अगर आप वन विभाग रेंजर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है वन विभाग की इस वैकेंसी में अप्लाई करने का। इसमें जो आपको वेतन मिलने वाला है वो 55,000 रुपये प्लस मिलने वाला है। इस वन विभाग की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और महिला एवं पुरुष दोनों ही उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। अक्सर स्टूडेंट वन विभाग की वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं क्या वन विभाग की वैकेंसी में डिटेल मांगी गई है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, कहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, अप्लाई लिंक कहां है। कंप्लीट जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं ताकि आप अप्लाई कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑल पर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके दोस्तों को भी शेयर कर दें जो वन विभाग की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। साथियों, ये जो पोस्ट नेम है, जो पोस्ट रहने वाली, ये फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की होने वाली है, जिसमें वनों के क्षेत्र के पदाधिकारी के पोस्ट पर आप सभी को अप्लाई करना है। साथियों, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आप 16 जुलाई से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको 16 अगस्त 2026 तक का मौका है, यानी अभी भी आपके पास अच्छा खासा मौका है इस वैकेंसी में अप्लाई करने का। सबसे पहले बात करें इसमें एज लिमिट की। इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपकी एज क्या होनी चाहिए। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आपकी 21 वर्ष आयु सीमा है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष है, जबकि वहीं पर अधिकतम आयु सीमा पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा SC ST पुरुष व महिला उम्मीदवार के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। साथियों, वन विभाग की इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे और आपका चयन होता है तो आपको जिसमें वेतन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको वेतन मिलने वाला है वो पे लेवल 6 के आधार पर मिलने वाला है। बात कर ली जाए जो इसमें पे लेवल 6 में आपको जो वेतन मिलेगा वो 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये प्रति माह के अंतर्गत हो सकता है। इसी के साथ इसमें आपको DA, मकान का किराया, भत्ता, HRA यानी और अन्य भी भत्ते दिए जाएंगे, यानी कि महंगाई भत्ते के साथ साथ आपको इसमें मकान का किराया के साथ साथ आपको रहने की व्यवस्था, कंप्लीट सुविधा आपको इसमें मिलने वाली है। साथ ही इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है। इसमें सभी श्रेणी के उम्मीदवार, चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हों, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, महिला उम्मीदवार हो, सभी के लिए सिर्फ 100 रुपये, यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये का आवेदन शुल्क आप सभी को भुगतान करना है। इसका भुगतान आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। साथियों, इस वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको पोस्ट में चयनित कैसे किया जाएगा। तो आप सभी उम्मीदवारों को कुल 4 चरणों से इसमें गुजरना होगा, यानी कि आपके 4 स्टेप होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के। सबसे पहला आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम इसमें होने वाला है, जिसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग और दूसरा पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होने वाला है। इसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इस इंटरव्यू में उन उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में सफल हुए होंगे और यह इंटरव्यू 50 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता यानी कि आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, जिसमें आपका पेट होगा। पेट में आपका वॉकिंग टेस्ट होगा, ना कि इसमें कोई रनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपको चलना है, दौड़ने के लिए इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इसमें उम्मीदवार की जो लंबाई और छाती की माप और पैदल की चाल है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि पुरुष उम्मीदवार 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी चलेंगे। इसके साथ महिला उम्मीदवार 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर आपको पूरा करना होगा, यानी कि आपको वॉकिंग के थ्रू ये एग्जाम करना है। यहाँ पर कोई भी आपकी रनिंग नहीं होने वाली है, आपको सिर्फ चलकर ही जाना है। बहुत सारी ऐसी ही वैकेंसी होती हैं जिसके नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिल पाते हैं और ये एक बेहतरीन वैकेंसी होती है जिसमें आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बात कर ली जाए इसमें जो चौथा आपका एग्जाम होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और यही आपका लास्ट और अंतिम प्रोसेस होगा, जिसके बाद आप पूर्ण रूप से इसमें चयनित कर लिए जाएंगे अगर आप मेडिकल में फिटनेस में एकदम परफेक्ट पाए जाते हैं तो ये वो सिलेक्शन प्रोसेस था जो हमने आप लोगों को समझा दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कृपया अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को चेक कर लें। नोटिफिकेशन का लिंक हमने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स का हमने यहाँ पर सेक्शन दिया है। यहाँ पर हमने वो सभी लिंक प्रोवाइड किए हैं जो आपको आवश्यक हैं, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर हमने दिया है। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। दूसरा एप्लीकेशन लॉगिन
जब आप अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन होम पेज पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे आ जाएंगे। साथियों यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया है, डाउनलोड नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। ये वो नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 16/7/2024 से ऑनलाइन अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट डेट 16/8/2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेतन का स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको आना है, पूरी नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है। नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी आपको मिले उसे एक बार कंप्लीट पढ़ लें। इसमें आपको एज से रिलेटेड जानकारी भी दी गई है कि क्या छूट मिलेगी, क्या क्या एज लिमिट इसमें मांगी गई है। इसी के साथ इसमें जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे उनकी शारीरिक दक्षता कुछ इस प्रकार होने वाली है। जैसे पुरुषों के लिए जो सीना है इसमें दिया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर यह भी दिया गया है कि ऊंचाई और सीना के लिए इसमें कोई भी अंक आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम लंबाई मांगी गई है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष होंगे उनकी न्यूनतम लंबाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनारक्षित सामान्य वर्ग जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये साथियों वो कंप्लीट जानकारी है जो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आपको अप्लाई करने से पहले एक बार इसको पढ़ना है, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लें। वहाँ पर आपको सर्च करना है edusahayata.com। यहाँ पर सिंपली आपको इस प्रकार से सर्च कर लेना है। हमारे यूट्यूब के नाम से ही हमारी वेबसाइट है, इसको आपको सर्च करना है। ब्लैक कलर का आपको आइकन मिलेगा, इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी के डेली अपडेट आते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट जॉब, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी स्टार्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जानकारी पढ़नी है, नीचे आना है और यहाँ पर दिए गए लिंक का उपयोग करते हुए अप्लाई करना है। इसके साथ साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें और नई नई वैकेंसी में अप्लाई करने का आपको मौका मिले। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।